गाइस, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू माय चैनल सोनिया सिंगला। सो यहाँ पे हम देखेंगे रीडिंग्स, हीलिंग्स, मैनिफेस्टेशंस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस चैनल से। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड आज का हमारा टॉपिक है मे लव लाइफ रीडिंग। सो टाइटल से तो आपको समझ आ ही गया होगा, बट मैं समझा देती हूँ। ये दो टैरो डेक्स हैं, एक ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ये गाइडेंस की कार्ड्स हैं जो मैंने अलग से निकाले हैं इन केस यू वांट नो कि क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है एंजल्स के आपके लिए। एंड ये मैंने डेक्स निकाले हैं आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और फ्यूचर एनर्जीज़ चेक करने के लिए। सो जिस भी पाइल को लेके आप इंट्यूटिवली थोड़ा से इंक्लाइंड हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं पाइल नंबर 1 मेरे लिए या पाइल नंबर 2 मेरे लिए, वो आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पाइल नंबर 2 चूज़ करें तो टाइम स्टैम्प्स में नीचे जाके आप देख सकते हैं कि पाइल नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट यू कैन स्किप द पाइल नंबर 1 रीडिंग। और अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, बट इफ़ यू डोंट वांट टू देन यू कैन स्किप टू पाइल नंबर 2। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। अगर आपको बुक करनी है सर्विसेज लाइक प्राइवेट सेशंस और पर्सनल सेशंस किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट मैं फिर भी सिंपली बता दूँ यहीं पे कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप सीधा मेरे पेज पे जाएंगे और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आपको जो भी सर्विसेज लेनी है उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। सो हाय पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ कि पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग कैसे होने वाली है मे में, एंड आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है, क्या चल रही है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट मैं पहले आपको बता दूँ कि व्हेन आई वाज शफलिंग पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज पाइल नंबर 1 से आ रही थी। सो फर्स्ट ये डेक मैंने पाइल नंबर 2 के लिए रखा था, बट देन इसके एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 की आप का कनेक्शन जो है अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये कह लें एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है जो आप जितना भी पीछे छुड़वाना चाहें उससे आप नहीं छुड़वा सकते हैं या छुड़वा पा रहे हैं। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, चाहे आप बात ना करें, चाहे अलग रहें, तो भी वो रहती हैं आपके मन में और आपके पार्टनर के मन में भी। तो ये कनेक्शन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा। ये मुझे कनेक्शन सोलमेट या ट्विन फ्लेम की वाइब दे रहा है, या फिर कार्मिक भी हो सकते हैं आप लोग, बट कार्मिक का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्योंकि वो जब छूटता है तो इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये मुझे थोड़ी सी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी दे रहा है। तो बट आगे चेक करते हैं कि क्या कनेक्शन है और आप लोग के लिए क्या लिखा है मे में। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इतने आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। ओके, सो पाइल नंबर 1, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1, पहले ही मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिख रहा है। सो या तो पाइल नंबर 1 आप सेपरेशन में चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और या बहुत किसी चीज़ से बहुत दुखी हैं। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो बहुत किसी चीज़ से दुखी हैं। इस रिलेशनशिप से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। आप कोई ना कोई चीज़ है जो आपको बहुत हर्ट कर रही है, या तो आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, या आपके साथ आप जैसे चाह रहे हो इस रिलेशनशिप से वैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, या आप अलग हो चुके हो दोनों और आपका कनेक्शन काफ़ी ऑन एंड ऑफ है। मतलब मुझे ऐसे काफ़ी सैडनेस फील हो रही है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों ही इसी सिचुएशन में हो। सो चेक करते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या है, जनरल एनर्जीज आई मीन इस पाइल नंबर 1 की। तो मेरे पास 3 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं। वो जताते नहीं हैं या दिखाते नहीं हैं, या उनने कम कर दिया है ये सब चीज़ें। बट मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ें वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे थे ना, वो अब ख़त्म होने वाला है। लाइक वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि आपकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन ना हूँ या कोई भी रीज़न से, तो वो चीज़ अब मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं इस एनर्जी के साथ कि नहीं, ये जो डिज़र्व करता है मेरा पार्टनर मैं उसे दूंगा,
या दूंगी, लाइक वो आपके लिए काफ़ी, उनको समझ आए हैं काफ़ी लेसन्स और काफ़ी चीज़ें उनको समझ आई है, तो उनको ऐसा फील होने लगा है कि नहीं, मेरा पार्टनर जो भी मेरे डिज़र्व करता है मैं उसे दूँ। तो शायद आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत दुखी थे कि आपको वो नहीं मिल पा रहा था जो आप उनसे चाहते हो। मे बी कमिटमेंट हो सकती है, मे बी रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी मैरिज हो सकती है, मे बी आपकी कोई ना कोई एक चीज़ थी जो आप चाहते थे, वो चीज़ के ऊपर इनने लेसन्स लर्न किए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, हमारे पास दोनों आ गए, क्वीन एंड किंग बोथ। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं ये, मतलब दोनों ही, तभी तो मैं कह रही थी ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तभी इस कनेक्शन की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हमारे पास है 2 of Swords, मेरे पास आ गया है 2 of Swords रिवर्स, 5 of Wands, 2 of Wands, 4 of Wands। सो 3 कार्ड मेरे पास वॉन्ड्स एनर्जी में है। इट मीन्स पैशन बहुत ज़्यादा है आप दोनों में एक दूसरे को लेके। वॉन्ड्स एनर्जी मुझे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में पैशन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे को लेके, और वही पैशन कभी कभार आपका दुश्मन भी बन जाता है, क्योंकि आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती है एक दूसरे को लेके, और आपको लगता है ये वैसे क्यों नहीं कर रहा है या ये वैसे क्यों नहीं कर रही है जैसा मैं चाहता हूँ। उस वजह से आप दोनों ना काफ़ी फाइट्स में भी आ जाते हो बहुत बार, और वो फाइट्स फिर जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आप लोग को हर्ट कर जाती है, और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को चाहते भी हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप मुझे दुखी भी बहुत करता है, मेरा दिल भी बहुत दुखाता है ये रिलेशनशिप, मेरे को बहुत हर्ट भी होता है, इतना तो मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं हुआ। सो मुझे कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्विन फ्लेम वाइब दे रहा है, क्योंकि दोनों ही हर्ट हो रहे हैं, दोनों ही लेसन्स कर रहे हैं लर्न एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे को बहुत ट्रिगर्ड भी कर रहे हो। दैट्स व्हाई आई एम सीइंग। चलिए देखिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है आपको लेके। एस ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई हैं, मतलब वो जो भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, 8 ऑफ कप्स एनर्जी दिखा रही है कि वो सब छोड़ने को, लेट गो करने को तैयार हैं, और एक नई बिगनिंग के साथ आपके साथ वापस आना चाहते हैं, या अगर आपके साथ हैं तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, बहुत ही जल्दीबाजी में है वो इस स्टेप को लेने के लिए, उनका सर रख के बस फटाफट से स्टेप ले लूँ, कहीं चली ना जाए या कहीं चला ना जाए। तो ये एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो फाइट्स और जो पीरियड आपके बीच में हुआ है दोनों के बीच में, जो बहुत ही अगली सा हुआ है, जैसे कहेंगे ना बहुत हर्ट हुआ है आप लोगों को, तो वो एक फेज़ मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में से जाता हुआ दिख रहा है, और अब एक नया फेज़ आ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो ऊपर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नीचे हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो दोनों ही कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं आगे भागते हुए, जैसे कह रहे हैं। तो ये मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में एक न्यू बिगनिंग होने ही वाली है, ओके। और ये जो टाइम आप दोनों के बीच में था वो अब एंड होने वाला है, और एक ऑफर के साथ वो वापस आ रहे हैं आपके पास, लेट्स सी आपकी मई कैसा रहेगा। फाइल नंबर 1 रिगार्ड्स टू लव लाइफ। हाई प्रीस्टेस, 8 of Pentacles, Hermit, Ace of Cups, 2 of Pentacles। तो अगर हम देखें कि आपका मई मंथ कैसा रहेगा, पाइल नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ मई, तो डेफिनेटली हर्मिट और एस ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि काफ़ी ये पीरियड जो था आप दोनों का वो था लेसन्स लर्न करने का। क्योंकि ये देखो ये लड़की बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना जस्ट अपने आप में ही लगी हुई है, लेसन लर्न कर रही है, समझ रही है, खुद को समझ रही है, खुद को हील कर रही है। तो ये एक लेसन था, हर्मिट पीरियड था, जिसमें आप दोनों की कम बात हो रही थी, कम आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, और अगर इंटरेक्ट कर भी रहे थे तो बस एक जैसे कहते हैं ना आप वापस आ भी रहे थे तो एक लड़ाई करने के लिए, या जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा खटपट के लिए।
वो खटपट नहीं थी, वो बेसिकली आपको लेसन्स लर्न कराए जा रहे थे यूनिवर्स के थ्रू। तो जब आप दोनों साथ आ रहे थे तो वो एक ट्रिगर कर रहा था आप दोनों को, तो आप दोनों फिर दूर हो जाते थे। वो लेसन लर्न करते थे, आप लर्न करते थे क्योंकि आप स्पिरिचुअल है और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लर्न करते थे हीलिंग के थ्रू, और आपका जो पार्टनर है वो हील करता था प्रैक्टिकली। सो इस तरह से आप दोनों हील कर रहे थे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो जगलिंग पीरियड था आप लोगों का वो बैलेंस आउट हो रहा है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी कन्फ्यूजन का कार्ड मैं मानती हूँ, बट अगर हम इसमें आज देखें तो ये बैलेंस दिखा रहा है मुझे। एक इन्फिनिटी सिंबल भी दिखा रहा है। इन्फिनिटी सिंबल मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा है कि इन्फिनिटी मीन्स फॉर एवर, यू नो। सो मैं जैसे आपको कह रही थी ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ अ फॉर एवर कनेक्शन। हमेशा के लिए जैसे कहते हैं ना कनेक्शन बना है, वो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन होता है। तो पाइल नंबर 1 मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि आप लोग कंफर्म ही हैं कि ट्विन फ्लेम है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड भी तभी आता है जब आप लोग लेसन्स लर्न करते हो, और वो ट्विन फ्लेम से बेटर कौन सिखा सकते हैं आपको, यू नो। सो अगर अब हम बात करें कैसा रहेगा मंथ ऑफ मे आपके लिए पाइल नंबर 1, तो बेसिकली जो भी आप लोग ने लेसन्स लर्न किए हैं एक दूसरे से, वो लेसन्स आप लर्न कर चुके हैं और अब एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग के साथ आप दोनों आगे जा रहे हैं। तो ये लेसन्स और ये पीरियड, ये डार्क पीरियड अब आपका ख़त्म हुआ, और अब से एक नई लव एनर्जी आप दोनों के बीच में आ रही है, जिसमें आप दोनों काफ़ी लवी डवी, काफ़ी हैप्पी, काफ़ी यू नो 4 ऑफ वंस, मैरिज, कमिटमेंट, या जो भी आपका रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं आपके गाइडेंस की कार्ड्स। सो फर्स्ट मैं ये वाला कार्ड लूँगी। सो लेट मी रीड। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. So basically pile number 1 आपके लिए ये मैसेज आया है कि लाइफ एक साइकिल है, जो जैसे कहते हैं ना, ये लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने ही करने हैं। इन लेसन से आप जितना भागोगे उतना ये लंबा खिंचेगा ये पीरियड, क्योंकि लेसन्स तो आपको लर्न करनी है। अब आपके ऊपर है वो 2 दिन में करो चाहे 2 हफ्तों में करो। तो ये मैसेज आपके लिए आया है कि गो विद द फ्लो। अगर अभी ठीक नहीं चल रहा है तो इतना कंट्रोल करने की कोशिश मत करो इस रिश्ते को, क्योंकि वो अगर नहीं चल रहा है तो वो किसी रीज़न की वजह से नहीं चल रहा है, और वो रीज़न है ये आपके लेसन्स, सोल लेसन्स जो आपको लर्न करने ही है। आप जब अर्थ पे आए थे साइन करके आए थे कि ये सारे लेसन्स मैं लर्न करके जाऊँगा या जाऊँगी, तो वो लेसन्स आपके लिए आ रहे हैं। तो आपका जो पार्टनर है आपको बस ये ट्रिगर कर रहा है ताकि आप ये लेसन्स लर्न करो। अगर वो ट्रिगर नहीं करेंगे आपको, तो आपको कैसे पता चलेगा आपको क्या हील करना है, या आपके अंदर का कौन सा अनहील्ड पार्ट है जो ट्रिगर हो रहा है, राइट। सो ये चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्ट हम मैसेज देखते हैं, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। नेक्स्ट मैसेज है यिन एंड यांग है। तो मतलब इससे बड़ा क्या साइन है कि यिन एंड यांग ऑब्वियसली एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का साइन है, और कार्ड का नाम भी देखें बैलेंस है। तो love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Definitely guys, आप लोग का ये चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है, तो इसमें आपको गिव अप नहीं करना है या इसमें आपको परेशान नहीं होना है। आप बस जैसा कि इस कार्ड में बताया, गो विद द फ्लो, कंट्रोल मत करो। अगर नहीं अभी अच्छा चल रहा है तो लेसन समझो ना कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी भगवान ने शायद आपको लेसन्स दे रखे हैं। तो उससे फाइट करने की जगह गो विद द फ्लो, अपने आप को बैलेंस रखो, क्योंकि एक अच्छा रिश्ता वही होता है जो आपको सपोर्ट भी करेगा और जो आपको चैलेंज भी करेगा। तब ये चैलेंज का पीरियड है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं चक्रा का। कार्ड का नाम है विक्टिम। सो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने आप को एज अ विक्टिम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हो रही है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आप हाथ पैर मारने में लगे हुए हो। बट ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपने को कहीं ना कहीं विक्टिम समझते हो इन टर्म्स ऑफ लव, कि मे बी आपको ऐसा लगता है कि मे बी आई एम नॉट लकी इन लव, मे बी मैं जिसको पसंद करती हूँ मुझे कभी नहीं मिलता है, या मैं
जिस भी रिश्ते में जाती हूँ मुझे उसमें कमिटमेंट नहीं मिलती है, या जो मैं लड़के के साथ होती हूँ लड़का मुझे ढंग से प्यार नहीं कर पाता है, या लड़की मुझे ढंग से प्यार नहीं कर पाती। तो ये एक आपके अंदर एक थॉट है, एक बिलीफ है जो मैनिफेस्ट हो रहा है बार बार हर रिलेशनशिप में। तो ये जो रिलेशनशिप आपके लिए आया है ये आपकी मदद करने के लिए आया है, आपकी हेल्प करने के लिए आया है, ये आपको दिखाना चाह रहा है कि कहाँ आप अपने आप को एक वीक इंसान समझ रहे हो, या कहाँ आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, इसलिए तो आप अपने आप को विक्टिम समझ रहे हो। नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है एम्पावरमेंट। सी, एक जगह आया विक्टिम और एक आया है एम्पावरमेंट, मतलब विक्टिम ना हो और पावर में आओ, बेसिक। तो जब आप अपने आप को पावरफुल समझोगे ना तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार आई डिज़र्व लव, मैं डिज़र्व करती हूँ एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा रिश्ता, जहाँ मुझे हर वो चीज़ मिले जो मैं डिज़र्व करती हूँ। यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज, इट्स सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं जब अपनी पावर में आती हूँ या मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलता है तो उससे आसपास के लोग दुखी हो जाते हैं। बट आपको ये मैसेज आ रहा है कि आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि आप हील कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो उस प्यार को पाने के लिए। और बेसिकली आप काम क्या कर रहे हो, आप जब अपने आप को प्यार कर रहे हो तो रियलिटी तो आपको रिफ्लेक्ट करेगी ना उतना प्यार वापस, क्योंकि वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स, वर्ल्ड इज़ अ मिरर, राइट। सो अगर आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को प्यार कर रहे हो, तो आपने उस टाइम पे अपने आप को कितना तकलीफ़ दी है, आप कितना हील कर रहे हो अपने आप को, आप गॉड के साथ बैठने को तैयार हो और उन एरियाज़ को फेस करने को तैयार हो जो और लोग नहीं करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो प्यार आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, तो आसपास के लोग तो दुखी होंगे ना, क्योंकि दे आर नॉट चूजिंग गॉड, दे आर नॉट चूजिंग देमसेल्व्स, दे आर नॉट चूजिंग लव, दे जस्ट वांट कि हम बिना कुछ करें हमें वो प्यार मिले। और जब वो नहीं मिलता तो वो दुखी होते हैं या आपको बुरा फील कराने की कोशिश करते हैं। बट आपको उस टाइम पे बुरा फील नहीं करना है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो वो प्यार, आपने उसके लिए काम किया है, आप अपने आप को प्यार कर रहे हो, गॉड को प्यार कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये मूनोलॉजी डेक में से है। सो बेसिकली अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको सामने से होके अपनी बात कहनी चाहिए, अपनी बात बोलनी चाहिए, मैं आज इस कार्ड में नहीं कहूँगी कि आप कॉल करने के लिए आपके लिए मैसेज आए कि प्लीज़ कॉल करो एंड मेक द फर्स्ट मूव, बट मुझे फर्स्ट मूव यहाँ से ही समझ आ रहा है कि आप जो भी फील कर रहे हो वो बताओ अपने पार्टनर को, रिलीज़ करो वो जो आप अंदर रख के बैठे हुए हो, एंड डिस्कस, और फिर सुनो वो क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो मे बी आपको लग रहा है ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, कब ठीक होगा, कब ये पहले जैसा होगा, कब कमिटमेंट मिलेगी, कब ये रिलेशनशिप ऐसा होगा जैसा मैं चाहती हूँ। तो आपके लिए मैसेज आया कि आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो आप चाहते हो, जो आप जानना चाहते हो सब आपको पता चलेगा धीरे धीरे। नेक्स्ट कार्ड आया है एपिफनी सीक क्लैरिटी। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है। सो आपको इस लड़की के जैसे बिल्कुल फ्री होना है सोल को, कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कंट्रोल करना बंद कर दें सबको, अपने आप को, इस रिश्ते को, सामने वाले को, आपके पार्टनर को, जो है जैसा है गो विद द फ्लो। जो आपके सामने चीज़ें लाई जा रही है गॉड के थ्रू, आप अपना रिलेशन गॉड के साथ स्ट्रॉन्ग करो। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको पता है कि गॉड मेरे साथ है और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा और जो होगा अच्छे के लिए होगा। आप गॉड का हाथ पकड़ के खड़े हो और आपको पता है कि ठीक है जो भी हो रहा है ना, आई एम स्ट्रॉन्ग, मेरे को हील करने के लिए बोला ना गॉड ने, मैं करूँगी। मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आगे मेरे लिए क्या लिखा है या आगे मेरे साथ क्या होगा। अभी मेरा क्या है काम, जो गॉड ने दिखाया उसको हील करना, जो गॉड ने दिखाया उसको बैठ के उसके बारे में सोचना, उस पर अमल करना, ये मेरा काम है। मेरा काम ये नहीं है कि सामने वाला किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने दिन में फ़ोन कर रहा है, कितने टाइम बाद मिल रहा है, नहीं, वो गॉड का काम है, वो गॉड को करने दो। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप वैसे ही गॉड के साथ है, आपका वैसे ही पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, रोमांटिक पार्टनर सब गॉड है। और आपका जो पार्टनर है, गॉड आपको उस पार्टनर के थ्रू प्यार कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको पार्टनर अभी बात नहीं कर रहा है ना, इट मीन्स गॉड अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं उसके थ्रू। पहले गॉड चाहते हैं कि आप
और गॉड बात कर रहे हैं। जब आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी तब सामने से अपने आप आपको चीज़ क्लैरिटी मिलेगी कि वर्ल्ड इज़ ऑलवेज मूविंग, एनर्जी इज़ ऑलवेज मूविंग। तो अगर आपने कोई ब्लॉक क्लियर किया है तो उसके बाद आपके लिए क्या है वो आपके सामने आएगा ही आएगा। ओके, फाइल नंबर 1। मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सो मैं आपके लिए ये डेक में से और कार्ड्स भी निकालना चाहती हूँ। मैसेज आपके लिए पाइल नंबर 1 फॉर द मंथ। ओके, तो आपके लिए मैसेज आया, देखो मैं जो कह रही हूँ, हीलिंग। आपके लिए मैसेज ही वही आया जो मैं आपको पूरे रीडिंग में बता रही हूँ कि इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक हीलर हूँ। अगर आप हील करना चाहते हैं अपने ब्लॉक्स, अपनी यूनियन के या यूनियन तक पहुँचने के, या आपकी मैरिज नहीं हो रही, कमिटमेंट नहीं हो रही, तो वो एक ब्लॉक्स होते हैं। तो अगर आप हटाना चाहते हैं तो यू कैन बुक अ सेशन विद मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। और आपके लिए मैसेज ही आया है कि आप हील करें इस रिलेशनशिप को। अभी आप इमेजिन करो कि आप और आपका बिलवड, आपका पार्टनर एक लाइट से घिरे हुए हैं एंड आप वाइट लाइट इमेजिन कर सकते हैं अपने अराउंड, और फिर इमेजिन करो और ऐसा फील करो कि मेरा रिलेशनशिप हील हो रहा है। सो ये तो एक टेम्प्रेरी एनर्जी क्लियरिंग इन्हें टेक्निक दी है, बट अगर आप परमानेंट ब्लॉक क्लियर करके अपने ट्विन फ्लेम के साथ आना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेशन बुक करा सकते हैं। एक और कार्ड है जो मैं निकालना चाहूँगी इस डेक से, क्योंकि ये कार्ड ही लव का है, यू नो, लव ओरेकल डेक है। तो मैं जितना हो सके उससे आपके लिए मैसेज निकालना चाहूँगी। गाइस सारे कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। कुछ ज़्यादा मैं बता तो रही हूँ आप लोग की रीडिंग में कुछ ज़्यादा ही एनर्जीज हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पैशनेट, जिसे कहते हैं ना एक रिलेशनशिप है। सो आपके लिए कार्ड है पावर अगेन। सो आपके लिए मैसेज है, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो बेसिकली आपको मैसेज ये आ रहा है कि आपको पता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आपके पास वो पावर है वो चूज़ करने की, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया था सेक्रेड यूनियन, जो कार्ड यहाँ गिरा था। हॉनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। सो डेफिनेटली ये बहुत ही सेक्रेड और डेस्टिन्ड कनेक्शन है जिसे आप फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी ना लें। कार्ड है सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो डेफिनेटली मैंने आपको कहा था ये रिलेशनशिप वैसे ही गॉड का बना हुआ है, तो आपका पहला रिलेशनशिप गॉड के साथ है, और वो जो आपका कनेक्शन या आपका रिलेशनशिप गॉड के साथ है वही रिफ्लेक्ट करता है आपका पार्टनर। तो सरेंडर करोगे तो सही रहेगा, बिकॉज सरेंडरिंग मीन्स आप गॉड को बोल रहे हो कि यू नो आपने रिलेशन बनाया है तो आप अपने हिसाब से चलाओ ना। गॉड की बनाई हुई चीज़ आप चलाओगे तो कैसे चलेगी? मान लो आपने एक रोबोट बनाया है, उसको आपको पता है कैसे चलता है कैसे नहीं, पर आपके सामने वाले कोई रैंडम इंसान आके कहेगा कि मैं चलाता हूँ इस रोबोट को, क्या वो सही चला पाएगा? वो रोबोट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा? रोबोट खराब हो जाएगा। सेम विद योर रिलेशनशिप। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to your soul. अगर आप अभी कुछ कर सकते हैं तो वो क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में? फर्स्ट स्टेप आपके थॉट या आपके जिसे कहते हैं इंट्यूशन आपको क्या कह रही है करने के लिए, क्योंकि आपके एक और कार्ड भी आया था, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो कुछ आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हो कि आपको वो स्टेप लेना चाहिए। सो स्टेप आप लो। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो आपके लिए मैसेज आया कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, थोड़ा सा सरेंडर स्टेज पे आओ। इतना कंट्रोल नहीं करते हैं किसी भी रिलेशनशिप को, क्योंकि आप उस रिलेशनशिप को ख़राब कर लेते हो। चलो ये लास्ट कार्ड है मैं जो लूँगी आपके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड आया रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। सो रोमांस ही मुझे दिखा रहा है कि आप लोग के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, आप डाउट मत करो इस रिलेशनशिप को, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और पार्टनर आपको बहुत
आपको पसंद करते हैं और उनके मन में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, तो आप परेशान मत हो। नेक्स्ट कार्ड आया अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। सो बेसिकली ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से है कि मैं आपके बारे में ही सोच रहा हूँ अभी इस वक्त, एंड योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। सो हाउ ब्यूटिफुल योर पार्टनर इज स्पीकिंग टू यू। सो पाइल नंबर 1, अगर आप हीलिंग सेशन बुक कराना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, और आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दें और अपनी रीडिंग बुक कराएं। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ताकि मैं रोज़ डेली 2 वीडियोस डालती हूँ टैरो, हीलिंग और मैनिफेस्टेशन के लिए, सो ताकि आप उन कोई भी मिस ना करें। और अगर आप चाहें तो पुरानी रीडिंग्स भी देख सकते हैं, मे मंथली जनरल जो मैंने कल ही अपलोड की थी, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप चेक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ये डेक है जो मैं यूज़ करूँगी आपकी एनर्जीज चेक करने के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करने के लिए और फ्यूचर एनर्जीज चेक करने के लिए। ये मैंने कार्ड्स निकाले हैं फॉर द गाइडेंस, सो जिन्हें हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं आपकी जनरल एनर्जीज, फिर आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जी मंथ ऑफ मे में कैसी रहेगी। ओके, कार्ड्स दैट आई हैव टेकन आउट। तो अब देखते हैं अब आपकी एनर्जीज क्या है। ओके, हम देखिए पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपको लेके फॉर द मंथ ऑफ मे इन लव। ओके, एंड व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन मे इन लव, पाइल नंबर 2। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 8 ऑफ सॉर्ड्स, पाइल नंबर 2। आपको ओवर थिंकिंग करने की बहुत ज़्यादा आदत है, जिस वजह से आप काफ़ी नेगेटिव सिनेरियोज क्रिएट कर लेते हो अपनी लव लाइफ में, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मे मंथ आपको सिखा रहा है कि कैसे इन नेगेटिव थॉट्स से बचो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हेल्प आउट नहीं कर रही बल्कि आपकी लाइफ को मिजरेबल बना रही है। आप पीसफुल रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो, राइट? चाहे वो मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, आई मीन लाइक नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट में हो, बट उसको बोलेंगे तो रिलेशनशिप ही। सो यू डिज़र्व अ पीसफुल रिलेशनशिप। तो वो कैसे उस रिलेशनशिप को पीसफुल रखना है, अब आप वो लेसन्स लर्न कर रहे हो कि आप बार बार चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। उसको तो आपने हील कर लिया कि किस वजह से आप बार बार क्रिएट कर रहे थे, बट अब आप हील कर रहे हो कि आपको ये बार बार चीज़ें क्यों करनी ही क्यों, यू नो, वाई यू आर क्रिएटिंग दिस अगेन एंड अगेन। इस चीज़ पर आपकी हीलिंग चल रही है, क्योंकि कभी आपके नेगेटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं, उस पॉइंट को आपने हील किया, आप आगे बढ़ गए, फिर कुछ हुआ आपने उस पॉइंट को हील किया, आप आगे बढ़ गए, बट अब आपके लेसन है कि आप ये पॉइंट्स क्रिएट ही क्यों कर रहे हो, यू नो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में इसके बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट आप उस चीज़ों को बहुत ही पीसफुली ईजिली निकाल जाओगे या हील कर दोगे, या काफ़ी चीज़ें जो जिसे कहते हैं ना आपको एक्सपीरियंस करनी ज़रूरी है ही नहीं, वो आप एक्सपीरियंस करना बंद कर दोगे, वो आप मैनिफेस्ट करना बंद कर दोगे। अननेसेसरी ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, इतनी सी बात है बट क्रिएटिंग ड्रामास फॉर 4-5 डेज, हफ्तों तक बात नहीं करना। सो दिस इज़ ऑल इज़ नेगेटिविटी, ड्रामा, ओवर थिंकिंग, जिस चीज़ से आपको बचना है, और ये मैं आपको सिखाएगा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग की कॉन्वर्जेशंस बहुत जल्द होने वाली है। अगर आप वेट कर रहे हो कोई अच्छी कॉन्वर्जेशन होने का, तो बहुत जल्द होने वाली है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों की साइड से ही बहुत एफर्ट्स आएंगे इस कॉन्वर्जेशन में। ऐसा नहीं होगा कि आप बात कर रहे हो, सामने वाला अपने पॉइंट नहीं रख रहा है, या सामने वाले अपने पॉइंट पे पॉइंट रखे जा रहा है, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा और आपको गलत प्रूव करके चला गया। तो आई एम नॉट सीइंग दिस, आई एम सीइंग अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, जिसमें आप दोनों बात करोगे एक दूसरे से कि क्या चीज़ है क्या नहीं, एंड देन यू विल वर्क इट आउट। विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स एनर्जी, जनरल एनर्जी में कि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों बहुत डिसअपॉइंटेड थे इस
सिनेरियो से आप दोनों ही, आपको लग रहा था कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम, जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार इसका हम सोल्यूशन निकाल सकें, जो भी प्रॉब्लम चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, और उसका सोल्यूशन मेजरली यही है कि आप अपने थॉट्स को सही रखो, क्योंकि आप अपने थॉट्स से काफ़ी नेगेटिव चीज़ें क्रिएट कर लेते हो। नंबर 2, पता है क्यों? क्योंकि आप हो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। फाइल नंबर 2, आप लोग बहुत सेंसिटिव पर्सनालिटीज़ हैं। आप लोग एनर्जीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव हैं। आप लोग एकदम से किसी की नेगेटिविटी, किसी ने कोई गॉसिप की, आप एनर्जी आपको फील होती है। कोई अगर रूम से चला जाता है ना बाहर, आप उसकी एनर्जी फील कर सकते हो, आप बिना देखे बता सकते हो उस रूम में है या नहीं है। I mean, अगर मेरे साथ कोई बैठा है रूम में और मैं अगर काम कर रही हूँ और वो चला जाए ना सामने वाला, मैं उसको देख भी नहीं रही हूँ, तो भी मुझे एकदम से एनर्जी फील हो जाएगी कि किसी की एनर्जी गई, या आई कैंट फील दैट एनर्जी लाइक इन माई ऑरा, और आई कैंट फील दैट एनर्जी एनीमोर अगर वो सामने वाला नहीं बैठा तो। और अगर कोई बैठा तो मुझे कंटिन्यूस फील होता रहेगा कि कोई एनर्जी एंटर कर रहा है इस रूम को, तो आप लोग भी, मुझे उस टाइप के लोग लग रहे हैं कि आप लोग को बहुत इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, आप सीखना चाहते हो। मेनली तो आप इस चैनल पे हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो मेनली तो आप स्पिरिचुअल है ही। मुझे ऐसा लगता है कि गॉड आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की मदद लो और स्पिरिचुअलिटी सीखो, तो आप इस रिलेशनशिप को परफेक्ट बना सकते हो। लाइक यू कैन अवॉइड ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल। क्योंकि देखो, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इट मीन्स आपको थोड़ा सा, और आपकी एक चीज़ तो ये तय है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी अभी तक, क्योंकि हर्मिट रिवर्स है। फाइल नंबर 1 के लिए भी यही आया है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो आई थिंक मे मंथ काफ़ी आप लोग के स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेके इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी सेम है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट फुल मून ऑन 5 मई। तो अभी आई थिंक आज क्या डेट है, आज है 3rd, सो हाँ ऑफकोर्स परसों ही वी हैव फुल मून। तो आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उन एनर्जीज़ को चेंज होता हुआ देख सकते हो। सो हर्मिट मुझे रिवर्स में ये दिखा रहा है कि आपके लेसन्स चल रहे थे वो ओवर हो रहे हैं, और अब आप उनको स्पिरिचुअल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज में कैसे उतारना है वो सब आप सीख रहे हो। क्योंकि हाई प्रीस्टेस मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी थी वो हो चुकी है। तो नाउ यू आर applying the knowledge, the wisdom you have gained from that, Okay, the next card I have for you guys is the Chariot with the Judgment. So ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखा रहा है। सो बेसिकली ये आपके पार्टनर की कार्ड्स हैं। तो आपके पार्टनर ना काफ़ी सरेंडर मोड पे हैं, वो एक्शन तो ले रहे हैं, बट जैसे जैसे उनको जो गाइडेंस आती जा रही है वो उस बेसिस पे स्टेप्स ले रहे हैं, उस बेसिस पे वो एक्शन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक्शन तो ले रहे हैं बट कुछ भी जो मन कर रहा है, नहीं, वो एक्शन ले रहे हैं जो इनको स्पिरिचुअलिटी है, जो उनकी इंट्यूशन, उनको गॉड जिसको भी मानते हैं, वो उनको अंदर से, जैसे कहते हैं ना, इंटरनल गाइडेंस जो उनको मैसेज दे रही है, वो एक्शन ले रहे हैं। आप उनको कितना ही अभी कुछ भी बोल लो या सामने वाला कुछ भी बोल ले, अभी वो वही करेंगे जो उनकी इंटरनल गाइडेंस उनसे करवा रही है। क्योंकि उनकी इंटरनल गाइडेंस जो उनसे करवा रही है ना इस वक्त, इस पॉइंट पे, वो आपके स्पिरिचुअल लेसन्स बन रहे हैं। क्योंकि अगर अभी वो ऐसा नहीं करेंगे तो आप स्पिरिचुअल लेसन्स नहीं लर्न करोगे, और जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लर्न करना। ओके, तो जो अभी वो एक्शन ले रहे हैं, वो आप देख रहे हो आपके कार्ड्स, वो भी जो भी एक्शन तो ले रहे हैं, चैरिट विद जजमेंट, वो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन वो सरेंडर स्टेट पे ले रहे हैं, वो गॉड के बताए हुए एक्शंस ले रहे हैं। वो अभी जो उनको बताया जा रहा है वो कर रहे हैं, क्योंकि उन एक्शन से आप किसी ना किसी वे में ट्रिगर हो रहे हो, और वो ट्रिगर आपके अंदर जो अनहील्ड वुंड्स है ना, अनहील्ड पार्ट्स है, वो हेल्प कर रहा है हील करने में। और आप और आपका ट्विन फ्लेम एक ही है। तो अगर वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो पहले आप एनर्जेटिकली उस चीज़ को हील करते हो, और फिर प्रैक्टिकली वो उस चीज़ पे स्टेप्स लेते हैं, बिकॉज वो मैस्कुलिन एनर्जी है। और अगर आप, मुझे ऐसा लगता है मेजरली जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो फेमिनिन एनर्जी है, बिकॉज
इवन इफ़ यू आर अ गाय, और अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रांसजेंडर हैं या आप में कोई कमी है, आप मेल नहीं हैं या ईगो आप में नहीं है, या ईगोइस्टिक टर्म्स में देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग ज़्यादा फेमिनिन हैं, तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग थोड़ा सा जो भी सामने वाला एक्शन ले रहा है उससे आप ट्रिगर हो रहे हो, आप ओवर थिंकिंग मोड में जा रहे हो, आप सोचना नहीं है। जो वो ट्रिगर कर रहे हैं, जो सामने वाला आपको ट्रिगर कर रहा है, उसको लिख लो कॉपी पे कि मुझे ये चीज़ ट्रिगर कर रही है, और फिर अपने अंदर झाँको कि यार क्या ये सच है। आप मेरी मिरर एक्सरसाइज भी खरीद सकते हैं, जिसमें ये मैं सिखा रही हूँ कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हो, कैसे सामने वाला आपको जब ट्रिगर कर रहा है स्पेशली ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी, तो उसको कैसे हील कर सकते हो। तो मिरर एक्सरसाइज अगर आप मुझसे खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप उस लिंक पे जाएँ और मुझे मैसेज करें, और उस पेज को भी ज़रूर से फॉलो करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ज़रूर से, ताकि क्योंकि मैं रोज़ 2 वीडियोज़ डालने वाली हूँ, और शॉर्ट्स तो मैं डालती ही रहती हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स। तो अगर आप दोनों ही चीज़ देखना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी प्लस फैशन, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक नया कॉम्बिनेशन है जो आपको देखने को मिलेगा, एंड आई एम श्योर यू गाइस विल लव इट। तो कमेंट्स में मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है अभी तक, और ये कितनी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आप इस रीडिंग को देखिए कैसा फील कर रहे हैं, ये सब मुझे जानना है। मुझे खूब बातें करनी है आप लोगों से, तो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। अगर हम बात करें कि आपका मई मंथली कैसा रहेगा, क्या जनरली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए मैसेज आया 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हम सीन की काफ़ी टाइम से आप बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप में जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उनको आप हील कर रहे थे अभी पहले, बिफोर दे गेट टू बिकम योर रियलिटी। अगर आपकी रियलिटी बनने से पहले आप एनर्जेटिकली उनको अपने अंदर लेके आते हो, अगर आपको पता हो मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, तो पहले आप एनर्जेटिकली उस स्टेट में आते हो कि यू हैव एवरीथिंग, और फिर वो फिज़िकल में मैनिफेस्ट होता है। तो पहले आपने हील किया ताकि आप उसको स्टेट वाइज फील कर सको एनर्जेटिकली, और नाउ दे आर बिकमिंग योर रियलिटी। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, तो वो मुझे मई में होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। ओके, अब हम देखते हैं आपके गाइडेंस कार्ड। सो पहला कार्ड है ये ब्यूटीफुल सा एंजेलिक। वी हैव फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो तभी आपके लिए मैसेज आया कि आप नेगेटिव थिंकिंग में मत जाओ, ओवर थिंकिंग में मत जाओ, बिकॉज यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम, इमेजिन। अगर सभी कुछ आप अपने थॉट से बना रहे हो विच इज़ द ट्रूथ, तो आप अपने थॉट्स में ऐसा ला ही क्यों रहे हो कुछ कि जिससे आपको कुछ नेगेटिव क्रिएट करना पड़े। जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ओवर थिंकिंग से मैंने कहा था ना, आप लोग पाइल नंबर 2 आप कुछ नेगेटिव क्रिएट करते हो। तो पहला मैसेज जो है कि वो है कि फॉरगिवनेस का। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को फॉरगिव करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को फॉरगिव करें कि आपने इतनी नेगेटिव चीज़ें अपने लिए क्रिएट की हैं, आप अपने आप को इतना सफ़र कराना चाहते हो, आप अपने आप को इतने दुख दे रहे हो। आप अपने आप को सबसे पहले फॉरगिव करें। आपने अपने आप को तकलीफ़ देने की सोचा, और अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप उस बारे में सोच के अपना दिल दुखा रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो सोचो ना, आप सामने वाले को कह रहे हो कि आप कितने बुरे हैं। आप सोचो आप कितने बुरे हैं अपने आप के लिए, आप अपने आप के साथ कैसा कर रहे हैं। उसने तो रुलाया, ठीक है, आप क्यों रोए हैं। तो ये आपके लिए मैसेज आया है। सेकेंड मैसेज, manifesting miracles, your dream is soon to become your reality, trust your heart and continue to follow its guidance। मैंने आपको बोला था आप कुछ बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे मई में होता हुआ दिख रहा है। और मैसेज क्या है, मैनिफेस्टिंग मिरेकल, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो मैनिफेस्ट हुआ है। नेक्स्ट कार्ड है ये, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। सो बेसिकली आपके लिए मैसेज है कि आप
एक उस पीरियड में हैं जहाँ पे आपका ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होकर बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। ये सब आपके साथ जो हुआ वो आपके साथ बुरा होने के लिए नहीं हुआ है, वो इसलिए हुआ है ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप और क्लोज आए। जब आप अपने आप को हील करते हैं तो आप अपने आप के पास और जाते हैं, आप अपने आप से और क्लोज हो जाते हैं, राइट। तो एक ट्विन फ्लेम या आपका पार्टनर अलग नहीं है, यू गाइज आर वन। तो जब आप इधर से हील हो रहे हो तो सामने वाला भी हील होता है, और जब आप अपने आप के करीब जा रहे हो तो आप उनके भी करीब आते हो। तो ये वो एक मैसेज है कि लव इज़ वन। लव टू सेपरेट बॉडीज़ में नहीं होता है, लव इज़ वन। आप हील हो तो वो हील है, आप नहीं हो तो वो नहीं है। अगर वो ट्रिगर कर रहे हैं इट मीन्स आपके अंदर कोई ना कोई ट्रिगर है, तभी आप ट्रिगर हो रहे हो, राइट। अगर आपको कोई बोलेगा आप पागल हो ठीक है, पर आप बोल दो कि मैं तो नहीं हूँ, पर अगर कोई ट्रिगर हुआ है इट मीन्स उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तभी वो ट्रिगर। कोई भी इंसान किसी भी वजह से ट्रिगर नहीं होता है अनटिल अनलेस उससे वो कहीं ना कहीं अंदर सच्चाई लगती है, राइट। देखिए मेरी आवाज़ एकदम से जा चुकी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है पैरल नंबर 2 थ्रोट चक्रा में की हीलिंग आप लोग करें, बिकॉज आप लोग शायद कम्युनिकेशन में भी नहीं है ज़्यादा, या हो भी रही है तो बहुत ऐसी हो रही है कि आप लोग ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, राइट। तो जो भी कुछ हो रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों को और करीब लाने के लिए हो रहा है, आप दोनों को दूर करने के लिए नहीं हो रहा है। देखें इम्पेशेंस, ब्लू चक्रा, थ्रोट चक्रा, कितना मैंने आपको बोला आपका थ्रोट चक्रा में दिक्कत है, और देखिए हमसे बात करते करते मेरा गला खराब। सो इम्पेशेंस का कार्ड है, तो ये ब्लू चक्रा, ब्लू कलर होता है आपके थ्रोट चक्रा के लिए, आपकी बात के लिए, आपकी कम्युनिकेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक है, या आप कहीं ना कहीं बात नहीं बोल पा रहे हैं अपने दिल की, या आप अपने अंदर सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, तो वो थ्रोट चक्रा पे असर आता है ठीक है। तो ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि आप काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं अभी आपको चाहिए जानना था कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, ये सब जो चल रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या हम साथ होंगे नहीं होंगे, वॉट एवर, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज आया है कि इम्पेशेंट नहीं होना है, ये जो भी कुछ हो रहा है वो आप लोग को करीब लाने के लिए हो रहा है। आप बस अपना काम, अपना शांति अपने अंदर की बनाए रखें और इस चीज़ को हील करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मेरे पास आया है वो है मेक अ डिसीजन। फीलिंग स्टक और इनडिसाइसिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक अ डिसीजन। बेसिकली आप लोग बहुत परेशान हैं, तो इस चीज़ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आप एक डिसीजन लें कि मैं अब इस चीज़ को हील करके आगे बढ़ूँगी, मैं चाहती क्या हूँ अपनी लाइफ से, मैं रिश्ते में चाहती क्या हूँ। आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको लगता है ये हो वो हो ऐसा हो वैसा, आप स्पेसिफाई करें आप चाहते क्या हैं, ठीक है। अगर आप कहें कि नहीं सोनिया देखो मैं तो शादी करना चाहती हूँ, ठीक है, आप शादी करना तो चाहते हैं, पर क्यों करना चाहते हैं? सेफ्टी के लिए, सिक्योर फील करने के लिए, कमिटमेंट में जाने के लिए, जो भी रीज़न है, क्यों अंदर आपके अंदर ये डिज़ायर है, उस डिज़ायर को हील करें कि मुझे शादी करनी है क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी चाहती हूँ कि अगर वो मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ और ये रिलेशनशिप एंड अप होगा, तो मुझे बस एक श्योरिटी चाहिए कि हाँ मैं शादी हो जाएगी तो मैं सेफ़ फील करूँगी। तो बेसिकली आपको शादी नहीं, आपको सेफ्टी चाहिए। तो जब आप अपने आपको सेफ्टी देंगे तो वो शादी अपने आप आपके पास आएगी, क्योंकि अब आपको वो सेफ्टी वाला ब्लॉक शादी नहीं रोक रहा है ना, अब आपका ब्लॉक हील हो चुका है। सो नाउ यू फील सेफ, अब आप उस स्टेट में आ चुके हो जहाँ आप ये रिसीव कर सकते हो। सो दैट्स हाउ यू हील। सो मेक अ डिसीजन, आप चाहते क्या हो, क्यों चाहते हो। अगर आपको इस चीज़ में हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, मैंने आपको जैसे बताया था। आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, सोनिया सिंगला के नाम से है। ये कार्ड्स मेरे पास आए थे, तो वो है अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो फुल मून न्यू मून दोनों ही आ गए हैं मेरे पास, इससे खूबसूरत कार्ड क्या ही आएंगे। तो फुल मून न्यू मून मुझे दिखा रहा है कि एक नई शुरुआत आपके लिए आने वाली है, जिसमें एक विन विन सिचुएशन होगी कि आप भी जीतेंगे और सामने वाला भी जीतेगा। ऐसा नहीं होगा कि सामने वाला हार गया और आप जीत गए, या आप हार गया या वो जीत गया, ऐसा नहीं है। आप दोनों ही जीत जाएंगे। और वो जीतना कब होता है, जब आप दोनों ही
एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे. नेक्स्ट कार्ड आई हैव इज़ फॉर यू इज़ रेस्ट. You've been working hard, take a nap and get some rest. So technically आपके लिए आ रहा है कि आप ओवर थिंकिंग छोड़ दें, अपना जो टाइम है वो सिर्फ अच्छी चीज़ों में लगाएं, पढ़ाई में लगाएं, कुछ काम में लगाएं, अपने आप को फालतू ना रखें, अपने आप को फ्री ना छोड़ें, बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर है. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप थोड़ा सा अपने पैशन पे ध्यान दें, थोड़ा सा कुछ लाइफ में अपने करें, ताकि आपके पास टाइम ही ना हो ये सब नेगेटिव थिंकिंग में जाने का. लास्ट कार्ड मेरे पास जो है वो आपके लिए है, वो है डव. टेक अ लीप ऑफ फेथ. इट मीन्स कि ट्रस्ट रखें गॉड के ऊपर, सरेंडर करें. ये देखिए अर्थ, ये देखिए बर्ड. आपको एक बर्ड के जैसे बनना है. आप ट्रस्ट करते हो कि मैं उड़ रही हूँ ना, मैं नहीं गिरूँगी. आप वो ट्रस्ट रखें कि मैंने इस रिलेशनशिप में मैं आई हूँ. इट मीन्स मैं किसी रीज़न से आई हूँ, या तो मैं लेसन सीखने आई हूँ, या मैं इस इंसान के साथ हमेशा रहने के लिए आई हूँ. बट जो भी रीज़न है वो मुझे अपने आप टाइम के साथ पता चल जाएगा. तो फ़िलहाल मुझे अभी गॉड क्या कह रहे हैं, क्या इंडिकेशन है उनकी तरफ से. मुझे इंडिकेशन है हील करने का. ओके, तो मैं भी हील करूँगी. मुझे नहीं जानना आगे क्या होगा, बिकॉज आई ट्रस्ट गॉड. तो ये मैसेज आपके लिए कि आप थोड़ा सा गॉड के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जब आपका पहला रिश्ता गॉड से, आपका पहला लवर, हस्बैंड, वाइफ गॉड है, जब आप उनके साथ, आपका जो रिलेशनशिप गॉड के साथ है ना अभी, वही आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो गॉड उनके थ्रू रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं. अगर आपका रिलेशनशिप गॉड के साथ अच्छा नहीं है तो गॉड क्या करेंगे, आपको उस पार्टनर के थ्रू ट्रिगर कराएंगे वो ब्लॉक्स जो आप और गॉड के बीच में आ रहे हैं. आपको कैसे पता चलेगा आपके और गॉड के बीच में ब्लॉक है. वो आपका पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट करेगा. मे बी आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मे बी यू आर नॉट ट्रस्टिंग गॉड. आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं पा रहे हो, तो मे बी यू आर नॉट कमिटिंग टू गॉड. मे बी आप अपने पार्टनर्स के साथ फाइट्स में जा रहे हो. इट मीन्स यू आर नॉट पीसफुल विद गॉड. इट मीन्स यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि गॉड एक पीसफुल एनर्जी. और देखिए बारिश शुरू हो चुकी, बहुत ही प्यारा वेदर है. सो ब्यूटिफुल रीडिंग. चाय कॉफ़ी आप कुछ नहीं, और इन्जॉय करें इस रीडिंग को. एंड इसके बाद अगर आप मुझसे हीलिंग सेशन बुक कराना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आई विल टेक यू. मैं बहुत खुश होंगी आपकी हेल्प करके. आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं गॉड का मीडियम बन के आपकी हेल्प कर पाएँ. सो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप उस पर जाएँ, देखें. मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं पिंटरेस्ट पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर जगह फॉलो करें मुझे जाके. सारी डिटेल्स, सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं. 5 मिनट लगेंगे बट. और इस चैनल पे मैं फैशन, टैरो, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग सब सिखाऊंगी. सो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें. देखें वेदर. सो थैंक यू सो मच पैनल नंबर 2 फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी